जब भी हम चेस्ट का एक्सरे कराते हैं या उसकी इमेज देखते हैं तो अक्सर हमें कुछ समझ में नहीं आता। लगभग हर एक्सरे हमें एक जैसा ही दिखाई देता है, काली सफेद और ग्रे शेड्स का मिश्रण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं सफेद धब्बों या व्हाइट शैडोज के पीछे कितनी महत्वपूर्ण जानकारी छिपी होती है? आज के इस विशेष वीडियो में हम चेस्ट एक्सरे को बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे नॉर्मल एक्सरे कैसे दिखता है, व्हाइट पैचेस का मतलब क्या होता है, ओपीसीटी, कंसोलिडेशन, फाइब्रोसिस, कैविटी, माइलरी टीवी, प्लूरल इंफ्यूजन और कैल्सिफिकेशन जैसे शब्दों का असली अर्थ क्या है और इन स्थितियों का आगे इलाज कैसे किया जाता है। अगर आप भी एक्सरे रिपोर्ट देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए ही है। किसी भी एबनॉर्मल एक्सरे को समझने से पहले हमें नॉर्मल एक्सरे को समझना होगा, क्योंकि जब तक हमें सामान्य संरचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक असामान्य की पहचान संभव नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। इस व्यक्ति की कोई समस्या नहीं है। इस एक्सरे में हमें क्या दिखाई देता है? दोनों तरफ रिब्स स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम मीडियास्टिनम कहते हैं। साइड में दिल की छाया दिखाई देती है। नीचे की तरफ लंग्स और मार्किंग नुकीली और साफ दिखाई देती है। यही है एक सामान्य एक्सरे की मूलभूत संरचना। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। एक्सरे में रंगों का क्या अर्थ होता है? चेस्ट एक्सरे को समझने की पहली कुंजी है रंगों की पहचान। हवा यानी कि एयर। एक्सरे में जहाँ भी हवा होगी वह काली ब्लैक दिखाई देगी। लंग्स में सामान्यतः हवा भरी होती है, इसलिए वे अधिकतर काले दिखाई देते हैं। पानी या तरल पदार्थ यानी कि वाटर या फ्लूइड, जहाँ भी शरीर में तरल पदार्थ होगा वह सफेद यानी कि व्हाइट दिखाई देगा। सॉफ्ट टिश्यूज, मांसपेशियां, अंग इत्यादि ये ग्रे शेड में दिखाई देते हैं। यह मूल सिद्धांत आपको आगे हर फाइंडिंग समझने में मदद करेगा। यदि यहाँ तक बात स्पष्ट है तो अब हम बारी बारी से लंग में दिखाई देने वाली समस्याओं को समझते हैं। ओपीसीटी एक्सरे में सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला शब्द है ओपेसिटी या ओपेसिटी। इसका अर्थ है यदि लंग में कोई भी सफेद शैडो दिखाई दे रही है तो उसे ओपेसिटी कहा जाता है। अब यह ओपेसिटी क्यों होती है? कारण कई हो सकते हैं, इन्फेक्शन, ट्यूमर, पानी भर जाना या फाइब्रोसिस। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पानी भरा होगा तो वह नीचे की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि पानी भारी होता है और नीचे जमा होता है। अब सवाल उठता है इनमें से कौन सी स्थिति ठीक हो सकती है और कौन सी नहीं? इन्फेक्शन दवाओं से ठीक हो सकता है। ट्यूमर यह निर्भर करता है कि किस प्रकार का है और कितना बड़ा है। फाइब्रोसिस यह स्थायी यानी कि परमानेंट होता है। अब बात करते हैं कंसोलिडेशन की। यदि जो सफेद पैच आपने देखा वह बड़ा हो जाए या लंग का कोई एक हिस्सा पूरा कवर कर ले तो उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? लंग के अंदर जो एल्वियोल होते हैं उनमें पस या फ्लूइड भर जाता है। इसका सबसे कॉमन कारण है निमोनिया। यदि किसी को निमोनिया हो जाता है तो एक्सरे रिपोर्ट में कंसोलिडेशन लिखा होता है। सही एंटीबायोटिक से 7 से 10 दिनों में इसे ठीक किया जा सकता है। यह एक क्यूरेबल कंडीशन है। अब बात करते हैं फाइब्रोसिस पर। फाइब्रोसिस का मतलब होता है स्क्रैनिंग या दाग। यदि किसी व्यक्ति को पहले टीबी या कोई इन्फेक्शन हुआ था और वह ठीक हो गया तो उसके बाद जो दाग रह जाता है उसे फाइब्रोसिस कहते हैं। यह परमानेंट होता है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को इसके साथ ही जीवन जीना होता है। हालांकि यह लंग के कुछ फंक्शंस को कम कर सकता है, लेकिन हर बार गंभीर समस्या नहीं बनता। अब हम बात करेंगे कैविटी। कैविटी का मतलब है लंग के अंदर एक खाली जगह बन जाना। इसमें क्या होता है? बीच में हवा हो सकती है, आसपास पस या फ्लूइड हो सकता है, यह ट्रैप्ड रह सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मिलियरी टीबी, यह किसी व्यक्ति के शरीर में टीबी था और वह लंग में फैल गया तो लंग में छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स दिखाई देते हैं। इसे माइलरी टीबी कहा जाता है। यह एक डेंजरस कंडीशन होती है, इसमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है। पेरुलर इन्फेक्शन, अब बात करते हैं इसकी। यहाँ भी पानी भरा रहता है, लेकिन फर्क क्या है? निमोनिया में पानी लंग के अंदर
भरता है। पेरियल इन्फेक्शन में पानी लंग के बाहर भरता है। क्योंकि पानी भरा होता है इसलिए एक्सरे में नीचे की तरफ व्हाइट शैडो दिखाई देती है। इसके कारण हो सकते हैं इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर या फिर टीबी। यहाँ इलाज कारण के अनुसार किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पहले टीबी हुआ था और वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो कभी कभी उस जगह पर कैल्शियम जमा हो जाता है। इसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। यह सेफ होता है, एक्टिव डिसीज नहीं दर्शाता, परमानेंट व्हाइट स्पॉट रहता है। इसे किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती। चलिए कुछ बातों को गहराई से समझते हैं। व्हाइट शैडो हमेशा खतरनाक नहीं होते। अब यदि हम इन सभी फाइंडिंग्स को सरल शब्दों में समझें, कैल्सिफिकेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइब्रोसिस परमानेंट, हर बार खतरनाक नहीं। कंसोलिडेशन दवाओं से ठीक हो सकता है। प्यूरल इन्फेक्शन कारण का इलाज जरूरी। माइलरी टीबी खतरनाक, तुरंत इलाज जरूरी। इसलिए हर व्हाइट शैडो का मतलब कैंसर या गंभीर बीमारी नहीं होता। डायग्नोसिस हमेशा क्लिनिकल कोरिलेशन और डॉक्टर की जांच पर निर्भर करता है। चेस्ट एक्सरे एक शुरुआती जांच है। यह अंतिम निर्णय नहीं होता बल्कि संकेत देता है। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करें। रिपोर्ट देखकर घबराएं नहीं, हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। व्हाइट पैचेस का अर्थ परिस्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा पक्ष है हर सफेद शैडो का मतलब बीमारी नहीं है। कभी कभी पुराना दाग या बेनिंग कैल्सिफिकेशन भी ऐसे दिख सकता है। इसलिए केवल एक्सरे देखकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। आज के इस वीडियो में हमने चेस्ट एक्सरे में दिखाई देने वाले व्हाइट शैडो को विस्तार से समझा। हमने जाना नॉर्मल एक्सरे कैसा होता है, एयर काली क्यों दिखती है, फ्लूइड सफेद क्यों दिखता है, ओपेसिटी, कंसोलिडेशन, फाइब्रोसिस, कैविटी, माइलरी टीबी, प्यूरल इन्फ्यूजन और क्लासिफिकेशंस का क्या अर्थ है, कौन सी स्थिति क्यूरेबल है और कौन सी परमानेंट। याद रखिए हर सफेद धब्बा खतरनाक नहीं होता, लेकिन हर सफेद धब्बे को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। सही जानकारी, संतुलित सोच और विशेषज्ञ सलाह यही सबसे बड़ा इलाज है। सतर्क रहें, जागरूक रहें और जुड़े रहें न्यूज किक के साथ। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।